बाबा ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि रची। हाँ जी। 3 बार रची, वो अच्छा नहीं लगता तो तोड़ दिया। अब 4थी बार अच्छी रहे सृष्टि रचेगा। हाँ जी। रचेगा। ये 3 बार कब कब रचा, कौन रचा? 4 ब्रह्मा ही या एक ही ब्रह्मा 3 बार रचा? वो संग की शादी कर। ब्रह्मा के कितने मुख दिखाई जाते हैं? 4 और 5 मुख भी दिखाई जाते हैं। पंचानन कहा जाता है और चतुरानन भी कहा जाता है। चतुर माने 4, आनन माने मुख, पंच माने 5, पंचानन माने 5 मुख वाला। कहते हैं पंचमुखी महादेव, चौमुखी महादेव, चार मुख भी और 5 मुख भी। शास्त्रों में लिखा है कि एक मुख काट दिया गया। ब्रह्मा को शास्त्रों में और चित्रों में दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया है। दाढ़ी मूछ देखा देह अभिमानी मनुष्यों को होती है या देवताओं को होती है? देवानी मनुष्यों को होती है दाढ़ी मूछ। माने ब्रह्मा अपनी देह के साथ जब तक इस सृष्टि पर रहा तब तक देवताई सृष्टि स्थापन नहीं हुई। उनके देह छोड़ने के बाद देवताई सृष्टि स्थापन होती है। शुरुआत होती है मन बुद्धि के सुधरने की। मन बुद्धि सुधरती है तो बाद में शरीर भी सुधरते हैं, निरोगी काया बनती है ज्ञान और योग से। तो 5 मुखों में से एक मुख काट दिया गया। ये मुख अलग कर दिया जाए तो देह अलग हो जाती है। देह अलग होना माने देहभान अलग हो गया, और मुख अलग हो गया माने आत्मा अलग हो गई। तो एक मुख काटा गया माने उनमें से एक आत्मा ऐसी है जो पहले पहले आत्मा अभिमानी बन जाती है। उसका देहभान खलास हो जाता है। जो पहले पहले आत्मा बनती है वो है प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी प्रजा का पिता। वो है ज्ञान का बीज बोने वाला पिता। ज्ञान का बीज साकार के द्वारा बोया जाएगा या निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान का बीज बोएगी? साकार द्वारा बोया जाएगा। तो 5 मुख ब्रह्मा के, उनमें से एक मुख प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। कौन काटा बाबा? काटने वाला तो भगवान ही है। देवभान को कौन काटेगा? देवभान को सिवाय भगवान के और कोई काट नहीं सकता। तो निराकार शिव इस सृष्टि पर आता है तो जिसका
देहभान पहले उच्छेदन करता है, वो संसार में प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। भगवान के बाद इस सृष्टि पर दूसरा नंबर है प्रजापिता। तो एक मुख तो सारी सृष्टि का पिता बन गया। प्रजापिता कहो, 500 करोड़ प्रजा का पिता, और चाहे उसे जगत पिता कहो, जगत पिता। शास्त्रों में कहते हैं ना, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो कौन जगत का पिता माना जाता है? कोई देवता है जिसे सारी सृष्टि का पिता माना जाता है? कोई नहीं। शंकर को कहते हैं जगत पिता। सारे जगत को ज्ञान का जन्म देने वाला। शिव तो ज्योति बिंदु है, वो ज्ञान नहीं सुना सकता क्योंकि उसको अपना मुख नहीं है। जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है वही राम बाप है, सारी सृष्टि का पिता। उस राम बाप में प्रवेश होकर के प्रजापिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो वहां से शुरुआत होती है ड्रामा की, असली ड्रामा की। शूटिंग का काम इस सृष्टि पर 4 वर्ण हैं जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। देवता, जो ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। पक्का ब्राह्मण बनेगा तो देवता बनेगा, पक्का ब्राह्मण नहीं बनेगा तो देवता नहीं बनेगा। तो पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, सो देवता वर्ण। उसके बाद देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर त्रेता युग आता है तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं, उनको क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है। फिर द्वापर युग शुरू होता है तो आधी कलाएं खत्म हो जाती हैं। आधी सृष्टि पूरी हुई माने आधी कलाएं खत्म हो गई। ये 4 सीन का ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता रूपी 2 सीन खत्म हुए माना 2500 वर्ष ड्रामा के पूरे हो जाते हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है, क्योंकि ये देवताई सृष्टि जब पूरी होती है और द्वैतवादी सृष्टि जब शुरू होती है तो सारी सृष्टि पर आधा विनाश हो जाता है। सारी पृथ्वी उलथम पत्थम हो जाती है। तो पूर्व काल का किसी को ज्ञान ही नहीं रहता। सतयुग और त्रेता की असली हिस्ट्री कोई के पास नहीं है। झूठी झूठी कहानियां बनाई दी हैं कि सतयुग में हिरण्यकश्यप था और त्रेता में रावण था। अरे सतयुग त्रेता तो श्रेष्ठ सृष्टि है। सतयुग है ही सत्य की सृष्टि। त्रेता तो है ही राम का राज्य। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। असली हिस्ट्री तो अभी बाप आकर के बताए रहे।
तो ड्रामा के 2 सीन पूरे होते हैं। वो है सुख की षष्ठी माना दिन, फिर 2 सीन है द्वापर कलयुग, अर्थात जहां से अज्ञान की रात शुरू होती है। अज्ञान की रात फैलाने वाले हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह दूसरे दूसरे धर्म पिता हैं। सारी सृष्टि पर अंधेरा हो जाता है, कोई अपनी आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा बाप को नहीं जानता। तब बाप आकर के 5 मुख्य आत्माओं को इस सृष्टि पर चुनते हैं, जो अभी नाम बताए। कौन कौन? राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां, और एक आत्मा और है, क्या? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। ये 5 आत्माएं हैं। उनमें से 4 आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार को मिलाकर के एक कर देती हैं। इसलिए नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा रूप धारण कर लेती है। उन 4 के द्वारा 4 वर्णों की शूटिंग का काम चलता है। डायरेक्टर बनता है बाप, जो आंखों से देखने में नहीं आता। जब ड्रामा होता है तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या सामने रहता है? पीछे रहता है। वो डायरेक्टर बाप भी पर्दे के पीछे रहता है। उसकी आवाज को वही सुन पाते हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, पक्का फॉलो करते हैं। उनमें 4 एक्टर्स बहुत श्रुत बुद्धि है। क्या? कौन कौन? राम लक्ष्मण नहीं, राम और कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां। चार युगों की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं। सतयुग की शूटिंग उसका मुखिया बनता है प्रैक्टिकल में कृष्ण की सोल। कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। त्रेता युग की शूटिंग का निमित्त बनता है राम। ये दोनों ही आत्माएं सारे ड्रामा की शूटिंग का निमित्त बन जाती हैं मुख्य रूप से। द्वापर युग की शूटिंग होती है तो उसमें इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। द्वापर कलयुग में ये प्रत्यक्ष होते हैं। पहले उनकी बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। ये षष्ठ रूपी वृक्ष कहा जाता है। गीता में इसका जिक्र आया हुआ है। इस वृक्ष की बीज भी है, इस वृक्ष के जड़ें भी हैं और इस वृक्ष की शाखाएं भी हैं, इस वृक्ष की टहनियां भी हैं और इसके पत्ते भी हैं। पत्ते हैं 500-700 करोड़, जिनमें एक बीज है मुख्य राम बाप। कोई कोई वृक्ष ऐसे होते हैं एक ही वृक्ष में 4-5 तरह के दरख्त होते हैं। बरगद का भी पेड़ है वो
तना एक ही है, उसमें से पीपल भी निकल पड़ता है, उसमें से नीम भी निकल पड़ता है, उसमें से जामुन भी निकल पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ही वृक्ष है, लेकिन इसकी अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। कोई इस्लाम धर्म की शाखा, कोई बौद्ध धर्म की शाखा, कोई क्रिश्चियन धर्म की शाखा, वैरायटी शाखाएं और वैरायटी पत्ते हैं। वैरायटी इसकी टहनियां हैं। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शूटिंग का टाइम है, जबकि भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं। सतयुग में तो है ही, सतयुग वहां क्यों आवेंगे? त्रेता में सिर्फ 2 कलाएं कम होती हैं, वहां भी आने की दरकार नहीं। द्वापर में तो दुख की शुरुआत होती है, वहां भी नहीं आते। कोई बाप ऐसा होता है कि मकान थोड़ा सा पुराना शुरू हो और उसको गिरा दे? नहीं गिराता है ना। जब मकान ज्यादा पुराना होता है तो उसको गिराता है। तो ऐसे ही सृष्टि रूपी वृक्ष का चौथा हिस्सा है कलयुग। वो जब पूरा होता है तो कलयुग के अंत में भगवान इस सृष्टि पर आता है। मकान का मालिक है वो, और पुराने मकान को गिराने का मसाला तैयार कराता है और नए मकान को बनाने के लिए वो भी मसाला तैयार कराता है। नए मकान को बनाने का मसाला है ज्ञान, और पुराने मकान को ध्वंस करने का मसाला है एटॉमिक एनर्जी। 70 साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान बाप इस सृष्टि पर 3 मूर्तियों के द्वारा आया ही नहीं था। एक मूर्ति के द्वारा स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा विनाश, और तीसरी मूर्ति के द्वारा पालना कराता है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा हुई, और बीजारोपण भी विनाश का हो गया आज से 70 साल पहले। हर हर बम बम कहा जाता है। हर का नाम है शंकर का, पापों का हरण करने वाला है। कब होता है पापों का हरण? जब बम छूटते हैं। तो पहले बम छूटते होंगे कि पहले निर्माण होता होगा? पहले निर्माण होता है। वो कल्पांतकारी कहा जाता है। 4 युगों रूपी कल्प का अंत करने वाला कहा जाता है। उसके लिए एटम बम निर्माण करता है। 70 साल पहले एटम बम की शुरुआत हुई। अब अंतिम टाइम आया लगा। अभी सृष्टि का ध्वंस होने वाला है, क्योंकि जो 4 विशेष मूर्तियां हैं वो मिलकर के एक होने जा रही। स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होने जा रहे। नई सृष्टि का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए पुरानी सृष्टि का विनाश होना जरूरी है। पुरानी सृष्टि का विनाश कराने के लिए भगवान को 4 युगों की शूटिंग करानी पड़ती है। देवता वर्ण की शूटिंग, फिर क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, फिर वैश्य वर्ण की शूटिंग, और अंत में शूद्र वर्ण की शूटिंग।
ये 4 वर्णों की शूटिंग जब पूरी होती है तो स्थापना का काम भी पूरा हो जाता और विनाशकार का कार्य भी संपन्न हो जाता। नया संगठन बनकर के तैयार हो जाता। वो संगठन भी कई प्रकार के हैं। एक है 8 की आत्माओं का संगठन, जो शंकर के मस्तक में 8 रुद्रमाला के मणके दिखाए जाते हैं। दूसरा नंबर संगठन है 108 की माला, जो गले में डाली हुई होती है। और तीसरा नंबर संगठन है 16,108 की माला, जिन्हें गोप गोपी कहा जाता है, गुप्त पुरुषार्थ करने वाले। वो बाहों में माला लपेटी रहती है दोनों तरफ। तो ये संगठन अभी भगवान के तैयार हो रहे हैं, प्रत्यक्ष होने वाले। वो संगठन शूटिंग का काम कर रहे हैं। पहली बार ब्रह्मा की सृष्टि रची जाती है तो पसंद नहीं आती, फिर दूसरी बार रची जाती है, तीसरी बार रची जाती है और चौथी बार में काम पूरा हो जाता है। जैसे दुनिया में भी शूटिंग होती है तो रिहर्सल करनी पड़ती है या नहीं, कि पहली बार की रिहर्सल में ही काम पूरा हो जाता है। शूटिंग का काम बार बार चलता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी देवता वर्ण की शूटिंग, फिर क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, फिर गिरती कला की शूटिंग, वैश्य और शूद्र वर्ण की शूटिंग। ये शूटिंग पूरी होती है और काम संपन्न हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची तो पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। फिर दूसरी बार सृष्टि रची, नहीं पसंद आई, फिर बिगाड़ दी। फिर तीसरी बार रची, नहीं पसंद आई, फिर बिगाड़ दी। और चौथी बार रची, हो गया काम। इस यज्ञ की भी यही हिस्ट्री है। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। उस विनाश ज्वाला के प्रज्वलित होने पर हीरो की समा में आग लगाई गई। हिरोशिमा नागासाकी, उस समय एटम बम का विस्फोट हुआ था 42-45 में बाहर की दुनिया में। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी विस्फोट हुआ था। सूर्यवंशी आत्माएं उस समय भी चली गई थी यज्ञ को छोड़ करके, बाकी सब रह गए। चंद्रवंशी रह गए, इस्लाम वंशी रह गए, बौद्ध वंशी रह गए, क्रिश्चियन वंशी रह गए, सब रह गए। देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई खास। उसके बाद सन 76 से राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग होती है। वो षष्ठी भी पसंद नहीं आती। '98 में वो क्षत्रिय वर्ण की जो विशेष एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, छात्र तेज वाली,
भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाली, उनके विनाश की शूटिंग हो जाती है, संगठन टूट जाता है। यज्ञ के आदि में भी संगठन टूटा था, तो गीत बना था, टूट गई है माला मोती बिखर गए, और 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। 98 में भी 76 में भी बिखराव होता है, फिर 98 में बिखराव होता है, वो अधूरा होता है, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि द्वापर युग के अंत की शूटिंग है। और 2004 के बाद 5 के बाद जो बिखराव होता है, वो बिखरता ही चला जाता है, बिखरता ही चला जाता है। सारी ही रुद्रमाला टूट फूट करके बिखर जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला कि विजय माला का आवाहन जल्दी जल्दी करो, तो पूरे बिखराव से बच जाएंगे। एक पावरफुल संगठन तैयार हुआ तो दूसरे ग्रुप्स को खींचते हुए 108 की माला एक हो जाएगी। एक पावरफुल संगठन जरूर सूर्यवंशी आत्माओं पर, चौथी बार भी ध्वंस हो जाता है, पूरा ध्वंस होगा। साब रुद्रमाला के मन के पूरे बिखर जाएंगे, फिर धीरे धीरे जोड़ना शुरू होगा। रुद्रमाला के मन के एक एक करके फिर विजय माला में ऐड किए जाते हैं, और माला संसार में माला रूपी संगठन प्रत्यक्ष होने लगता है। अभी वही अंतिम समय चल रहा है, स्थापना प्रत्यक्ष होने वाली है। विनाश का नजारा सामने आने वाला है। बाहर की दुनिया में भी आग लगी हुई है, अंदर की दुनिया में भी आग लगी हुई है। कौन बचेंगे? तो पक्का निश्चय बुद्धि होंगे, जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बचेंगे। देहधारियों के प्रभाव में आने वाले होंगे वो हिल जाएंगे। पतझड़ का टाइम चल रहा है अभी। चार अवस्थाएं होती हैं ज्ञान में आने पर भी, जैसे षष्ठी की 4 अवस्थाएं हैं। सतयुग में कितना सुख होता है, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाता है, द्वापर में 8 कलाएं कम हो जाती हैं सुख की, और कलयुग में घटते घटते कलाहीनता हो जाती है। कोई तन से सुखी नहीं पूरा, कोई धन से पूरा सुखी नहीं, कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों न हो, न तन से सुखी, न धन से सुखी, न मन से सुखी, सब दुखी ही दुखी। और सतयुग के आदि में तन से भी सुखी, धन से भी सुखी, और मन से भी सुखी हो। तो अभी ब्रह्मा के द्वारा षष्ठी निर्माण का काम की शूटिंग हो रही है। ओम ज्ञान दीदार में, साक्षात्कार में फायदा नहीं, ज्ञान योग में तो फायदा है, करके सुना है पहले क्लास में। दीदार माना क्या बाबा? दीदार माने आंखों से देखना। हाँ। कोई कोई खुली आंखों से साक्षात्कार करते हैं क्या? जैसे कोई कोई होते हैं खुली आंख रहती है, रात में स्वप्न देखते रहते हैं, आंखें खुली हुई दिखाई पड़ती है उनकी। ऐसे ही खुली आंखों से साक्षात्कार भी करते हैं, उसको कहते हैं दीदार।
कोई को कृष्ण का दीदार होता है, कोई को हनुमान का दीदार होता है, कोई को गणेश का दीदार होता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार दीदार होता रहता है। दीदा कहते हैं आँख को। ओम शांति। बाबा, एडवांस में आने के बाद कोई शरीर छोड़ता है तो हाँ जी, सत्युग में जाकर जन्म लेगा, नहीं तो नहीं जन्म लेगा। एडवांस में आने के बाद पक्का निश्चय बुद्धि होकर के ये बात समझ लेता है, अगर पक्का है एडवांस में तो, कि हमको कंचन काया बनानी है। क्या? इसी शरीर से राजयोग के द्वारा निरोगी काया बनानी है। तो लंबे समय तक ये संकल्प जो बुद्धि में रहता है वो अंत समय में काम आता है। अंत मते सो गति। शरीर छोड़ेगा भी तो भी अगले जन्म में वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। कौन सी इच्छा? कि इसी शरीर से हमको कंचन काया बनानी है। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात नहीं है, इसलिए वो शरीर छोड़ते हैं तो गए। वो दोबारा फिर जन्म इस षष्ठी पे नहीं लेंगे। और यहाँ एडवांस में आने के बाद इनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठता है कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई की सिद्धि इसी जन्म में होनी है, तो उनको अगला जन्म लेना होता है और उस नए शरीर से कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ करेंगे।